जिन स्टूडेंट के दिसंबर टर्म के अंदर पेपर होने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एएफसी के किस किस टॉपिक के ऊपर आपने फोकस करना है और इन रिमेनिंग डेज में आपने किस तरह जो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे अंदाज में लेके चलना है। सबसे पहले अगर मैं कैफ वन की आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँ और उसके पेपर पैटर्न को डिस्कस करूँ तो ये 50 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पर अगर आप आई कैप की प्रोवाइडेड वेटेज को देखें तो वोकेबलरी जो है वो 15 से 20 मार्क्स जो है वो आपके लेती है। और वोकेबलरी के अंदर आपने जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ऑक्सफोर्ड के 3000 वर्ड्स हैं जो कि आपकी आई कैप की बुक के अंदर जो है अवेलेबल। अगर आप इनके ऊपर फोकस कर लें तो आप वोकेबलरी को इजीली यहाँ पर जाकर हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो है वो प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ ग्रामर को देखना है जिसमें आपके टेंसेस वगैरह आ गए। अगर आप उनके ऊपर ग्रिप रखेंगे तो आप इजीली जो है इसको कवर अप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने जो है वो स्पीड रीडिंग और वो जो कंप्रीहेंशन है उसके ऊपर आपने ग्रिप रखनी है तो आप इस पेपर को इजीली टैकल कर सकते हैं। अब इसको याद आपने कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है अगर उनकी मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा आपने फोकस करना है फीडबैक के ऊपर। आपने फीडबैक को जो है वो लाजमी तौर पर परफॉर्म करना है। 2-3 अटैम्प्टों का फीडबैक जो है वो आप ले लें। नीचे मैं आपको लिंक दूंगा जहाँ से आप जाकर जो है वो फीडबैक ले सकते हैं। तो उन 2-3 अटैम्प्टों के फीडबैक को जो है वो आपने लाजमी तौर पर गो थ्रू करना है और उसको बार बार जो है वो याद करना है ताकि आपका जो पेपर है ये अच्छे तरीके से जो है वो पास आउट हो जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने टेंसेस वगैरह के ऊपर ग्रिप रखनी है फीडबैक के अलावा टेंसेस। और अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूँ, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की बात करूँ तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के ऊपर आपका फोकस होगा तो आप इजीली पेपर को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जाकर अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ जो कि यूज़ ऑफ ग्रामर है, यूज़ ऑफ ग्रामर जो आपके पास 20 से 25 नंबर का मार्क्स रखती है। इसके अंदर देखें आपको ईडियम्स इसके ऊपर ग्रिप रखनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पंक्चुएशन। तो ये नंबर आप इजीली जो है वो 20 से 25 नंबर मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने फीडबैक के ऊपर लाजमी जो है वो ग्रिप रखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है वो ऑक्सफोर्ड के वो जो 3000 वर्ड्स हैं उनको, अगर आपके पास टाइम कम है आप उनको रिटेन नहीं कर सकते तो फीडबैक में जितने भी जो है ये वर्ड्स आए हुए हैं उन सारों को जो है वो आप गो थ्रू करें। पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर ग्रिप रखें, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज करें, टेंसेस करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करें, पंक्चुएशन करें। उसके बाद जो है वो आप कंप्रीहेंशन और स्पीड रीडिंग की तरफ जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आपको अवेलेबल तमाम चीज़ें मिल जाएंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं और कौन कौन से पैराग्राफ आपको करने की ज़रूरत है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कैप 2 जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन है। 50 मार्क्स का ये पेपर भी है। कॉन्सेप्ट में से 10 से 15 नंबर का पेपर आएगा। इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल से 20 से 25 नंबर का पेपर आएगा। कम्युनिकेशन वाया द इंटरनेट 10 से 15 नंबर। ये आखिरी चैप्टर है जो कि आपके 10 से 15 मार्क्स ले रहा है। अगर मैं आपको लास्ट में जाके इसकी ज़रा वेटेज दिखाना चाहूँ जो कि हमारा सेक्शन सी बन रहा है तो यहाँ देखिए आप ये इसके अंदर हार्डली जो है वो आपके पास दो ही चीज़ें आ रही हैं जो कि आपका लास्ट चैप्टर बनता है। तो इस लास्ट चैप्टर को आपने सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर करना है क्योंकि ये लास्ट चैप्टर बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब इस लास्ट चैप्टर को आप कवर अप कर लेंगे तो फिर आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है कि आपने किन किन चीज़ों के ऊपर जो है वो ग्रिप रखनी है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8, ये फिर आपने उन चैप्टर्स के बाद जो है वो अटेम्प्ट करना है। दोबारा मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 और फिर आपने इन चैप्टर को करना है। सबसे पहले यानी कि आपने चैप्टर नंबर 9 को करना है क्योंकि ये जो है कम्युनिकेशन वाया इंटरनेट और 10 से 15 नंबर की ये खाली सिंगल चैप्टर जो है आपकी वेटेज रख रहा है। उसके बाद आपने जो है रिमेनिंग चैप्टर को करना है और फीडबैक यहाँ पर भी जो है आपने लाजमी तौर पर जो है वो परफॉर्म करना है क्योंकि फीडबैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो 7 सीज हैं उन 7 सीज को भी आपने जो है वो अच्छे से देख लेना है। इसके बाद चलते हैं क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के जिसके अंदर स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि पेपर जो है वो अटैम्प्ट नहीं हो पा रहा और पासिंग रेशो जो है इसमें कम है एज़ कम्पेयर टू अदर एएफसी पेपर। इसके अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो 50 नंबर का मैथमेटिक्स से पेपर आएगा, 50 नंबर का आपको स्टैट से पेपर आएगा और कंबाइन होकर यहाँ पर आपको 100 नंबर का पेपर आएगा। इसमें कुछ एमसीक्यूज जो है वो 3 नंबर के होंगे, कुछ एमसीक्यूज आपके पास 2 नंबर के होंगे और कुछ एमसीक्यूज आपके पास 1 नंबर के होंगे। टोटल ये पेपर जो है वो आपके पास 100 मार्क्स का है। अच्छा, यहाँ पे आपने ग्रिप कैसे रखनी है थोड़ा सा अगर मैं इसमें आपके डिस्कशन करना चाहूँ तो आपने किन किन एरियाज़ के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले आपने फार्मूला जो है वो फार्मूला शीट ले लें
या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आपको फार्मूला शीट भी मिल जाएगी। अदरवाइज अपने रिटर्न फार्मूलाज एक पेज के ऊपर रिटर्न डाउन कर लें, जहाँ से आप उन फार्मूलाज को एंड डे के ऊपर जो है वो रीड थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके सारे एक जगह पे की पॉइंट्स लिखे होंगे, सारे फार्मूला एक पेज के ऊपर लिखे होंगे, तो आप उसको जैसे गो थ्रू करेंगे तो आप इजीली तमाम क्वेश्चन जो आप सॉल्व करके आएंगे वो आपके माइंड के अंदर आ जाएंगे। उसके अलावा सर दाऊद शाह साहब के असाइनमेंट, जिनके लास्ट क्वेश्चन जो होते हैं सर दाऊद शाह साहब के असाइनमेंट्स के, उनके ऊपर आपने ग्रिप करनी है, वहाँ से काफ़ी पेपर आता है। फीडबैक आपने लाजमी तौर पर देखना है, फीडबैक से काफ़ी पेपर आता है। इसके अलावा जो है चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन एरिया के ऊपर आपने जो है वो ग्रिप रखनी है और इन एरिया को अच्छे से लेके चलना है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो इजीली पास आउट हो जाएगा। तो मैथ्स में भी 50 नंबर का पेपर आएगा, स्टैट्स में भी 50 नंबर का पेपर आएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन होता है कि इसमें किस तरह टेस्टिंग की जाएगी। तो ये ग्रिड्स आई के आपकी ग्रिड जो है वो यहाँ पे वाज़िया तौर पे बता रही है कि 50 नंबर का मैथ्स में से पेपर आएगा और 50 नंबर का आपके पास स्टैट्स में से पेपर आएगा। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कैलकुलेटर के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए और आई कैप के जो परमिजिबल कैलकुलेटर की लिस्ट है, वहाँ जो कैलकुलेटर दिए हैं वो कैलकुलेटर ही आपने लेकर जाने हैं। सेंटर बेस में या रिमोट प्रोटिंग इन्वायरमेंट के अंदर है तब भी आपको वही कैलकुलेटर जो है वो अलाउ है। तो उन कैलकुलेटर्स के ऊपर आपको क्वेश्चन परफॉर्म करना आता हो, मैट्रिसेस आपको पता हो वहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन कैसे वहाँ पे परफॉर्म करना है, और बकाया चीज़ें जिस तरह जैसे इक्वेशंस वगैरह हो गई और उन चीज़ों के ऊपर आपकी ग्रिप होगी तो आप इजीली उनको परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है तो आप कैलकुलेटर में परफॉर्म करके इजीली जो है वो आंसर हासिल कर सकते हैं और उस आंसर को जो है वो इजीली आप पुट इन करके अपना रिक्वायर्ड जो आंसर है उसको आप हासिल कर पाएंगे। अच्छा, इसमें जो है वो 100 नंबर के मार्क्स की अगर मैं एलोकेशन की बात करूँ कि किन किन बेसिस के ऊपर जो है मार्क्स डिवाइड किए हैं, तो 100 नंबर में से 50 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको 1 मार्क्स के आते हैं, 10 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको 2 मार्क्स के आते हैं और 10 एमसीक्यूज़ आपको जो है वो 3 मार्क्स के आते हैं। तो इस तरह आपका ये 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे नीचे जो है वो आपको बताया हुआ है कि ग्रेड 1 के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, फिर आपको बताया हुआ है कि ग्रेड बी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, ग्रेड सी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो ये आपको अपने लॉगिन एरिया के अंदर ये पीडीएफ फाइल जो है वो मिल जाएगी, जहाँ से आप खुद भी एक्सेस कर सकते हैं कि आपको किन किन एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और किन किन एरिया के ऊपर आप कम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम जो है वो शॉर्ट है और आपके पेपर जो हैं वो अभी नज़दीक हैं। तो आप रिमेनिंग डेज़ में कैसे तैयारी करें, तो इसके ऊपर जो है बेसिकली वीडियो बनाई गई थी ताकि आप उन एरियाज़ के ऊपर इजीली जो है वो कवर अप कर सकें। जी टेस्ट, टी टेस्ट, इसको भी जो है वो आपने अच्छे से देख लेना है। काई स्क्वायर को भी आपने जो है वो देख लेना है कि इनकी कैसे होती है, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड, क्योंकि ये अगर आपने सारे फार्मूला एक पेज के ऊपर लिखे होंगे तो इजीली आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सारे फार्मूला को अगर आपने एक पेज पे लिखा होगा तो आप इजीली जो है इसको लास्ट डेज में जो है वो टैकल कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएंगे, उसको आप प्रिंट आउट करा कर भी जो है उनको देख सकते हैं। अच्छा, आईटी की डिस्कशन करना चाहूँ तो आईटी के अंदर अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ तो आपने बुक को रीड करके सब चीज़ों को परफॉर्म करना है। हर एमसीक्यूज को परफॉर्म करेंगे तभी आप आईटी का पेपर जो है वो क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज आईटी का पेपर क्लियर करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके जो पहले चैप्टर्स हैं, जो आपके पास स्टार्टिंग 3 चैप्टर्स हैं, उन 3 चैप्टर्स की अगर मैं डिस्कशन करूँ तो उन 3 चैप्टर में से 3 से 6 नंबर का पेपर की वेटेज है, ठीक है, 3 से 6 नंबर का पेपर जो है वहाँ से टेस्ट किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो टेस्ट किया जाता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले आपने पहले 3 चैप्टर करना है तो 3 से 6 नंबर जो है आपके स्कोर हो सकते हैं। उसके बाद आपने एक्सेल करना है जहाँ से आप 18 से 22 नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपने पावर पॉइंट करना है, क्योंकि एक्सेल के बाद पावर पॉइंट जो है वो ईजी है, उसको आप कवर अप करेंगे। फिर आप जो है वो वर्ड को कर लें एज़ कम्पेयर टू जो स्टार्टिंग इनकी जो है चीज़ें हैं, जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, वो स्टार्टिंग तकरीबन सेम ही होता है। तो आप जब एक्सेल में करेंगे तो काफ़ी कुछ आपका पावर पॉइंट और वर्ड का भी कवर अप हो जाएगा। मज़ीद चीज़ें जो है वो आप एमसीक्यूज़ के अंदर कर सकते हैं। फीडबैक आपने लाजमी देखना है, ठीक है, अपने आप को टेस्ट करना है कि आप जो है वो चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं नहीं कर सकते। 2-4 एमसीक्यूज़ आपने लेने हैं और उनको चेक करना है। अगर मैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 जो है वही अगेन वो 5, 6, 7 किधर आते हैं, वो 5, 6, 7 आपके एक्सेल के जो है वो चैप्टर्स हैं, वो जो है आपके इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं और उनके ऊपर जो है वो आपने काफ़ी अच्छी तौर पर जो है वो ग्रिप रखनी है। अच्छा, उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चलें और डिस्कशन में लेकर आएँ कि आगे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने लेके चलनी है। चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 12, 14 इनको आपने करना है। अगेन फीडबैक, बार बार मैं फीडबैक के ऊपर इसलिए इम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि फीडबैक से आपको ये पता चलेगा पेपर ट्रेंडिंग क्या है और टेस्टिंग ट्रेंडिंग क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही क्वेश्चन पूछ होते हैं, क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, कैसे आएगा, कैसे पूछेंगे। तो अगेन मैं बार बार आपको फीडबैक के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फीडबैक जो है वो आपको बता देगा कि आपसे पेपर टेस्टिंग जो है वो किस लेवल तक की जाएगी और किस तरह जो है वो आपसे की जाएगी। फर्दर यह है कि अगर आपके सेंटर बेस्ड पेपर देने हैं तो उसके ऊपर भी कंप्लीट गाइडलाइन मैंने बनाई हुई है, वीडियो जो है वो अवेलेबल है। और अगर आप रिमोट प्रोटिंग इन्वायरमेंट के अंदर दे रहे हैं
तो उनके भी तमाम स्टेप और प्रोसीजर मैंने डिस्कस किए हुए हैं, जो कि आपको जो है सी अपडेट की प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे और आपको मिल जाएंगे। होप से ये वीडियो पसंद आएगी, उससे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस